आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्य और दिनचर्या में संलग्न होंगे। ईश्वरी कृपा हो आप सभी लोगों पर और आप सभी भाई बहनों का कल्याण हो, इसके लिए हम ईश्वर से सदैव ही आप सभी लोगों के कल्याण हेतु प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी लोगों का कल्याण हो, ईश्वरीय शक्तियाँ आप सभी लोगों का अच्छे से ख्याल रखें, इसके लिए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ लेना चाहते हैं, 69,000 वाले मामले में हम लोगों ने जीत दिलाई है विद्यार्थियों को और उनके आवेदन आदि भी हो चुके हैं, है ना। और उनको याची लाभ मिला है। याची लाभ उन्हीं को मिलता है जो याचिका से जुड़ते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग भी यदि याची लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। रही बात आपके 72,825 प्राथमिक शिक्षा भर्ती नए विज्ञापन के संबंध में, तो आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इससे तत्काल जुड़ जाइए और जितने विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे उन सभी विद्यार्थियों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे आप सभी लोगों की विजय सुनिश्चित होगी। बीएड बनाम बीटीसी का एक केस चल रहा है ना, उसी के साथ में इसका भी कल्याण करा देंगे, ठीक है ना। जैसे उसका डिसीजन आएगा 1-2 दिन बाद इसका भी डिसीजन फाइनल हो जाएगा। मतलब आप सभी लोगों को दोनों हाथों में देसी घी का लड्डू पकड़ा रहे। अगर पकड़ना चाहो तो पकड़ लो, ना पकड़ना चाहो जाओ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। यदि आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी टेट सीटेट सुपर टेट 150 में से 140 क्वेश्चन गारंटी के साथ, ये मेरी जुबान है, एक ब्राह्मण की जुबान है, 150 में से 140 क्वेश्चन गारंटी के साथ अगर हम आपको टेट सीटेट सुपर टेट एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में 125 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में और जीएस में मैं गारंटी देता हूं 30 में 28 फंसाऊंगा अपने नोट्स के माध्यम से, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन गारंटी के साथ मेरे नोट्स से आएंगे वो। और टीजीटी पीजीटी में 100% सफलता आप सभी लोगों को हमारे मैटर से आपको प्राप्त हो सकता है। तो देर किस बात की, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर आप सभी लोग संपर्क करके अपने नोट्स आदि को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट दे दें क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हो गया। आज कुछ मुद्दों को लेकर के जो है मतलब बातचीत चल रही थी, इस वजह से अभी हम वीडियो नहीं बना पाए। आज थोड़ा सा लेट हो गया हमें, इसलिए सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से आप सभी लोगों को अपडेट देंगे, ठीक है। तो देर किस बात की, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, ठीक है ना। आज थोड़ा सा वक्त मिला तो हमने भी जो है आप सभी लोगों को अच्छे अच्छे अपडेट इकट्ठे करने शुरू किए। पहला अपडेट है एज रिलैक्सेशन के संबंध में। विद्यार्थियों को लेकर के हमेशा से ही इन तथ्यों को जो है विद्यार्थी किसी भी प्रकार से आशंकित न हो, विद्यार्थियों को किसी प्रकार से नुकसान न हो, इसके लिए हम लोगों ने शासन को आज दोपहर में एक ईमेल भेजा था जिसका जवाब प्राप्त हुआ और उसमें स्पष्टतः जो सब्जेक्ट में हम लोगों ने लिखा था उसमें एज रिलैक्सेशन के संबंध में ही लिखा था कि यदि आप सभी लोग शासन के जो नामी गिरामी मंत्री लोग हैं अगर वो ध्यान देंगे तो इससे कई विद्यार्थियों का भला हो सकता है। वो विद्यार्थी जो ओवर एज हो चुके हैं, वो विद्यार्थी जो ओवर एज होने की कतार में खड़े हैं, या वो विद्यार्थी जो काफ़ी ज़्यादा सीनियर हो चुके हैं, मतलब 45 प्लस के हैं, अगर उन लोगों को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है उनका भी उद्धार हो सकता है। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के हमने हमेशा से ही प्रयास किया और वहाँ से जो जवाब प्राप्त हुआ है कि इन तमाम मुद्दों पर इस चुनावी वर्ष में अधिकारियों के माध्यम से लगातार चर्चा की जा रही है। और चूंकि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में भी इस पर प्रस्ताव रखा गया था और बहुत जल्दी इस पर डिसीजन भी ले लिया जाएगा। तो
उम्मीद आप कर सकते हैं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने वाले पीसीएस 2023 के विज्ञापन के पहले पहले आप लोगों को ये कोविड काल वाला जो एज रिलैक्सेशन है इस पर डिसीजन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की काफी दिनों से ये मांग रही है और हमारा भी प्रयास रहा है कि आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन कोविड काल का 2 वर्ष का अवश्य मिले और पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर मिले। हालांकि मैं पीसीएस वगैरह की ज़्यादा तैयारी करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं, क्योंकि मेरी हैसियत पीसीएस लेवल की नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी हैसियत पीसीएस लेवल की नहीं है। मैं इतना भाई पेशेंस भी नहीं रख सकता कि मैं प्री मेंस और इंटरव्यू तक जाऊं और उन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को मतलब बताने में किसी प्रकार का हमें कोई संकोच नहीं होता है, ठीक है ना। मैं वनडे फॉर्मेट के एग्जाम को ज़्यादा टारगेट करता हूँ, ठीक है ना। प्री मेंस इंटरव्यू में भरोसा नहीं करता, इसीलिए अपने समस्त भाई बहनों के लिए हमने हमेशा से ही एलटी ग्रेड आदि में पूरी तन्मयता के साथ प्रयत्न किया है, ताकि हमारे भाई बहनों को किसी प्रकार का कोई लेश मात्र भी क्षति न होने पाए, लेश मात्र भी। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूपीपीएससी के माध्यम से आप लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अपडेटेड अध्याचन की स्थिति में आज 315 पदों का अध्याचन लेटेस्ट में आपके शिक्षा निदेशालय प्रेषित किया गया है, शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हुआ है और 3600 पदों को लेकर के जो प्रमोशन के द्वारा खाली हुए थे, ऐसे पदों को लेकर के आप समझ लीजिए कि उसको भी शासन ने ऐड करने की सहमति प्रदान कर दी है कि एलटी ग्रेड के नए विज्ञापन के साथ इनको ऐड किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मतलब जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी सबसे अहम अपडेट है आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट हो, चाहे वो आपकी एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट हो। पूरी जानकारी आप सभी लोगों को देंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो विद्यार्थी हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट के हैं, क्योंकि आप जानते हैं आयोग इसमें पूरी तरीके से सुप्तावस्था में है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसमें पूरी तरीके से सुप्तावस्था में पहुंच चुका है, ठीक है ना। ना अध्यक्ष किसी प्रकार से वो कर सकते हैं, ना सदस्य किसी प्रकार के हैं, सदस्य तो है ही नहीं, सचिव उप सचिव भी किसी काम के नहीं रह गए हैं, ठीक है। लेकिन विद्यार्थियों ने जिस तरीके के क्रमिक अनशन शुरू किया, उससे जाहिर सी बात है दबाव की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। तो मैं आप सभी लोगों को, जो प्रयागराज के हमारे भाई बहन हैं, आप लोग ऐसे मतलब संस्था, अपने ऐसे नेताओं को आप लोग सपोर्ट करिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बैठे हैं, ठीक है ना। वो आपके लिए क्रमिक अनशन कर रहे हैं। हमने भी सपोर्ट किया है, मैंने भी सहयोग किया है। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि अगर जो लोकलिटी वाले हैं, मतलब लोकल विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी चयन बोर्ड पर मंडे को पहुंच सकते हैं। हम भी पहुंचेंगे, ठीक है ना, हम भी जाएंगे वहां पे, क्योंकि ऐसे आंदोलनों को, ऐसी चीजों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अभी जो कम थोड़ी बहुत सीटें ऐड हुई हैं, ठीक है, ये विज्ञापन आपका 2022 वाला टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 10,500-11,000 का विज्ञापन हो रहा है। इतने से काम नहीं चलने वाला, 13 लाख से अधिक आवेदन है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, 13 लाख से अधिक आवेदन है और इतने कम सीटों से आपका काम चलने वाला है क्या? मेरा शुरुआत से प्रयत्न रहा है, इसीलिए तदर शिक्षकों का बेड़ा गर्क कर दिया मैंने, है ना। तदर शिक्षकों को इतने कोशिशों के बावजूद भी वो सारी चीजें हुई, शासन के पीछे लग करके, कह करके, अधिकारियों से, मंत्रियों से, जहां तक मेरी कोशिश बन पड़ी वहां तक मैं पीछे लगा रहा और तदर शिक्षकों का वेतन रुकवाया, है ना। क्योंकि ये सीटें हमारे उन बेरोजगार भाई बहनों की है जो हमारे भाई बहन कंपटीशन कर करके एक एक नंबर के पॉइंट से चूक जाते हैं। उनके दिल पर क्या बीतती है ये लोग नहीं जानते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे आंदोलनों को आप लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। और आप लोग अगर लोकल में हैं तो मंडे को पहुंच सकते हैं वहां पे, क्योंकि अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी का घेराव करना है और अध्यक्ष से डायरेक्ट शासन की बात करानी है। या तो आप जो है रिजाइन कर दो या तो फिर डिसीजन लो इस पे, ठीक है ना। क्योंकि वीरेश कुमार राय जी अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी चयन बोर्ड में आकर के सार्वजनिक मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं। पता नहीं किस प्रकार के अध्यक्ष हैं वो,
भगवान ही मालिक हैं उनके, है ना। तो जाहिर सी बात है उनको हटा देना ही सर्वोपरि है, अच्छा है कि हट जाए वो। और शासन ने तो उनको पत्र भी दे दिया था कि आप रिजाइन कर दो, लेकिन अभी तक वो बने हुए हैं पद पे। तो अगर पद पे बने हुए हैं तो उन सारी चीजों को स्पष्ट करें, ठीक है। सीटें भले ही आप एग्जाम अप्रैल मई तक करा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप तो एग्जाम भी कराओगे नहीं, आप कराएगा नया आयोग। नए आयोग को पहले आप पदों के, भाई पदों की सहमति आपने पत्र लिखना है शासन को, तो उसके बाद वो पत्र जो है जब शासन को प्राप्त होगा, पोर्टल आदि खोल करके अध्याचन लेकर के, तदर शिक्षकों के इतने सारे पदों के अध्याचन पड़े हुए हैं, चयन बोर्ड के पास पूरी जानकारी है। ऐसा थोड़ी ना कि चयन बोर्ड के पास जानकारी नहीं, सारी जानकारी है। लेकिन उन सारी चीजों को लेकर के चीजें कंफर्म होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसलिए जो आप सभी लोगों के हित के लिए जो आंदोलन हुआ करे, उस पर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का पूरा सपोर्ट है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को भी इसमें थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के विभिन्न मुद्दों पर। आपने समझ लिया होगा किस तरीके से सपोर्ट करना है ना। इतना सीरियसली होकर के मतलब मत झांकिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। पहला एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आपकी हर हाल में हर कीमत पर मार्च 31 तक कंप्लीट होगी, ये कंफर्म हो गया है शासन लेवल से। तो उन सारी चीजों को लेकर के कभी भी आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आज की डेट पे शासन की तरफ से इन सारे मुद्दों को लेकर के लटकम पटकम वाला काम शुरू हो चुका है। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपर सचिव बेसिक शिक्षा को एक रिपोर्ट बना करके शासन ने प्रेषित करनी है। उन्होंने मेरिट का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, किस प्रकार से मेरिट बनाई जाएगी और किस लेवल पे मेरिट बनाई जाएगी, जिला स्तर पे, स्टेट लेवल पे, सब्जेक्ट लेवल पे या कॉमन मेरिट, ये सारी चीजें बाकायदा डिक्लेयर करके शासन को प्रेषित करनी है, ठीक है। ये फाइनल रिपोर्ट उनकी 10 दिन के भीतर तैयार होनी है, 10 दिन के भीतर शासन ने प्रेषित करनी है और शासन तब आपका निर्णय लेगा। फटाफट आपकी मेरिट सूची जारी होगी और तत्काल आप लोगों का जो है नियुक्ति आदि की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 10 तारीख को होने वाली आपकी बीएड बनाम बीटीसी की सुनवाई, चूंकि ये पहले 9 तारीख को होने वाली थी, अब 10 तारीख को होगी, ठीक है ना। 10 तारीख को होने वाली सुनवाई एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई है। ये लास्ट सुनवाई होने वाली है या एक आध डेट और लग सकती है, क्योंकि इतने सारे पिटिशनर हैं आपके, लगभग 24-25 राज्य उसमें पिटिशनर हैं, लगभग 132 संस्थाएं उसमें पिटिशनर हैं और केंद्र सरकार, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, एनसीटीई, यूपी गवर्नमेंट, तमाम प्रकार के जो मतलब चीजें उसमें पिटिशनर हैं। तो इतना लंबा चौड़ा जो है मतलब पिटिशनरों का जखीरा मौजूद है वहां पे कि इतनी जल्दी इन सारी चीजों का फैसला नहीं हो पाएगा। फिर भी चूंकि बीएड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सारी चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातें रखी जा चुकी हैं, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीएड वाले पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षा भर्ती में बने रहेंगे, क्योंकि सरकारें, अधिकतर सरकारें जो स्टेट की हैं, अधिकतर सरकारें, लगभग 21 सरकारें आप लोगों को फेवर में है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री आपके फेवर में, आपके फेवर में केंद्र सरकार है, आपके फेवर में उत्तर प्रदेश सरकार है, ठीक है, एनसीटीई भी है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जैसे ही ये केस फाइनल होगा वैसे ही आप लोगों के एडेड जूनियर की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी, निश्चिंत रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बढ़िया तैयारी करो और मगन रहो, ठीक है। बाकी सारे कार्य हम पे छोड़ दीजिए। इस चैनल को आप सभी लोगों ने सपोर्ट करना है, अधिकतर आप सभी लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो, शुभ रात्रि, सॉरी।